हेलो माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फीलिंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपर्ट सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 1 बी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उसी के हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज 1 बी को हम लोग कंप्लीट करेंगे होपफुली। चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे एक्सरसाइज पर पहुँचते हैं। चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन है, पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। तो कह रहे हैं क्या ये ट्रू होगा? तो कैसे ट्रू होगा या कैसे फॉल्स होगा ये हम आपको समझाते हैं। इन्होंने बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। तो टू इंटीजर सपोज दैट एक 1 हो गया, दूसरा 1 हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो भी 1 ही आएगा। तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। तो अब प्रोडक्ट आया ये और ये दोनों इंटीजर तो सब सेम ही तो हुए, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, ट्रू नहीं होगा। ठीक है। फिर अगला, द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव क्या होता था बच्चों? ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो ये इंटीजर का अगर हम करेंगे 2 इंटू 3 कर लो या -3 इंटू 2 कर लो, आंसर दोनों केस में -6 आएगा। सी पार्ट है, -1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। तो -1 नहीं होता है मल्टीप्लिकेटिव, होता है 1। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ये क्या हो गया? ट्रू। फिर अगला आता है हमारा ए इंटू बी माइनस सी। ये तो सीधा ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो इसका तो आंसर सही आ जाएगा, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ये ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द सक्सेसर ऑफ 0 - 8 इज 1 इंटू -8। तो क्या ये सही होगा? नहीं सही होगा। क्यों? 0 इंटू 8 इज समथिंग 0 एंड 1 इंटू -8 इज -8। अब सक्सेसर का मतलब होता है कि एक कदम आगे चलना, जो नंबर हमें यहाँ पे मिल रहा है उससे हमें आगे बढ़ना है। तो 0 से आगे बढ़ने का मतलब वो प्लस का 1 प्लस का 2, लेकिन यहाँ पे आंसर तो माइनस में आ रहा है, तो हमारी ये कंडीशन भी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें क्या कह रहा है? दिव्या हैज 60 इन वॉलेट। ओके। और क्वेश्चन तो लेंदी है, जिसमें बोला गया है कि 5 रुपीज पर डे निकालती है वो, और वो 6 डेज तक निकालती है। क्या है क्वेश्चन? दिव्या हैज 60 रुपीज इन वॉलेट एंड शी टेक्स आउट ₹5 each day. What integer represent the change in number of rupees in her wallet over 6 days? 6 दिन बाद क्या चेंजेस पाएंगे हम लोग उसमें, और कितने रुपीस रोज निकल रहे हैं? 5 रुपए हर दिन निकल रहा है। तो अगर हम ध्यान दें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारा ये। 60 रुपए हैं और 5 रुपए रोज निकल रहे हैं। सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे। टेक इन आउट कितना हुआ? ₹5। अब बाहर निकल रही है कोई चीज तो -5 हो गई। ठीक है। कोई चीज जो बाहर निकल रही है वो कितनी हो गई? -5। और 6 डेज तक निकल रही है, तो फॉर 6 डेज आंसर विल बी 6 इंटू -5 रुपीज में रहेगा। ये कितना आया? 6 5 30। तो -30 इफ हम लोग जो देखेंगे चेंज इंटीजर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में क्या कह रहा है? इफ ए एंड ए बॉक्स बी इज एन ऑपरेशन सच दैट ए बॉक्स बी इज इक्वल टू दिस दिस दिस, फाइंड ए बॉक्स -2। तो सीधा सा है इसमें कि बस ए -8 और -2 इस पूरे एक्सप्रेशन में रख दें और हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए तो बढ़ते हैं, यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सीधा। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। इस इक्वेशन में पुट करना है, बस यही इक्वेशन में पुट करना है सही से। और उसके बाद माइनस प्लस का ध्यान बहुत रखना है हमें, क्योंकि बी की वैल्यू -2 दे रखी है और यहाँ पे बी ऑलरेडी माइनस में है, तो ये माइनस हमको कंफ्यूज करेगा। ध्यान दीजिएगा। ए, सॉरी ए ना रखते हैं, सीधे हम इसमें वैल्यूज ही रखते हैं। -8 इंटू -2 प्लस बी कितना दिया हुआ है? बी इंटू बी मतलब -2 इंटू -2
फिर -2 इंटू ए कितना है -8 और बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है माइनस का साइन ये, फिर बी की वैल्यू कितनी है -2। अब ध्यान दीजिए, मैंने पहले भी बोला है जब हम नेगेटिव इंटीजर्स का यूज़ करते हैं तो हमेशा उसको ब्रैकेट में रखते हैं जिससे कि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे ही सारी कन्फ्यूज़न होने वाली है। कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको स्क्वायर या कर्ली ब्रैकेट जिसमें आप रखना चाहें रख दें, जिससे क्या होगा ये जो माइनस है ये ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद अंदर से मल्टीप्लाई होगा। बाकी तो हमारा सिंपल है। तो 8 इंटू टू इज 16, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। फिर -2 इंटू -2 4 हो जाएगा। ये माइनस साइन एज इट इज रहने दीजिए, ये बाहर से कर्ली ब्रैकेट। अब ये यहाँ पे शुरू करते हैं, 2 8 ज़ा 16, माइनस और प्लस -16 आ गया इंटू ये वाला। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2 आ जाएगा। आगे सॉल्व करें अगर, ये हुआ 16 प्लस का 4 माइनस 16 2 ज़ा 32। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 16 प्लस 4 प्लस का 32, ठीक। 16 प्लस 4 20 एंड 20 प्लस 32 इज कितना हो जाएगा 52। ये हमारा आंसर आ गया, कितना आया 52। कोई डाउट नहीं होगा आई होप आप लोगों को, क्योंकि बहुत सिंपल था, बस माइनस प्लस का खेल रखना था सही से। और ध्यान ये रखना है कि जब ऐसे कभी भी सिचुएशन आए तो मल्टीपल ब्रैकेट का यूज़ कर लें, जिससे कि सिचुएशन हमारी कॉम्प्लिकेट ना होने पाए और सिंपल हो सके जितनी हो सके। ब्रैकेट हम लोग को हमेशा हेल्प करते हैं कि अपने सॉल्यूशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर लें आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। 7 क्या कह रहा है कि अ फीमेल बियर वेट्स 110 kg बिफोर हाइबरनेशन। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा था कि पूरा डिटेल में, उसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि एक फीमेल बियर थी जिसका 110 kg बिफोर हाइबरनेशन था और वो हर 2 किलो पर मंथ वो वेट को लूज कर रही थी। लेकिन कब तक किया उसने 6 मंथ तक। तो कह रहे हैं कि आफ्टर हाइबरनेशन कितना वेट उसका बढ़ गया या घट गया, जो कुछ है वो आप बताइए। तो हम लोग लिखें सॉल्यूशन में, अगर बिफोर हाइबरनेशन कितना है 110 kg, ठीक है। और लूजेस 2 kg पर मंथ, यहाँ पे लिख लें वेट लॉस 2 kg पर मंथ। क्लियर। इसके बाद 6 महीने तक हो रहा है तो टाइम हो जाएगा 6 मंथ। अच्छा वेट लॉस हो रहा है तो -2 हुआ तो ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर ही होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इन्होंने बोला कि भाई हाउ मच वेट, कितना वेट होगा, तो हमको तो लग रहा है बढ़ेगा, तो हम वही अपनी सिचुएशन 110 था, बढ़ के कितना होगा प्लस लगा देंगे। कब तक बढ़ा है 6 महीने तक, लेकिन उनका नहीं बढ़ा, नहीं लॉस हुआ है, तो चलो भाई तुम्हारी बात मान लेते हैं। -2 हम सॉल्व करेंगे अगर तो हो जाएगा 12 और 98, 8 2 10 9 10 11। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विच प्रोडक्ट इज डिफरेंट। तो डिफरेंट नंबर वाइज तो सब सेम लग रहा है हमें सर, देख लीजिए आप। नंबर वाइज तो 8254 8254 8254, तो डिफरेंट कैसे हो रहा है सर, यही तो हमें ढूंढना है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ए सी और डी, ध्यान रखिए जब इवन नंबर्स आ रहे हैं माइनस के तो आंसर सेम आएगा, जो आंसर आएगा वो भी प्लस का आएगा।
यहाँ पे देखिए 1 और 2 इवन नंबर माइनस में आ रहा है, यहाँ पे देखिए 1 और 2 इवन नंबर आ रहा है, 1 और 2 इवन नंबर आ रहा है। तो मतलब ए का आंसर, सी का आंसर और डी का आंसर सेम आएगा। तो डिफरेंट क्या हुआ? बी। क्यों सर? यहाँ पे 1 2 3 3 माइनस आ रहे हैं, 2 होते तो इसका आंसर भी सेम होता, 3 है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। इन सब के ए बी ए सी डी के आंसर प्लस में आएंगे और बी का आंसर माइनस में आएगा। बस यही हमको चेक करना था, कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एवरी वीक यू अर्न ₹100। हर हफ्ते 100 रुपये कमाता है और अगले हफ्ते 25 रुपये खर्च कर देता है। और ऐसे करते करते 8 हफ्ते तक का हमें पूछा गया कि मनी आपके पास कितना बचेगा। क्वेश्चन लेंदी है, शॉर्ट में किया है, उससे आपसे मतलब नहीं, बस ये कंटेंट समझ में आ जाए कि आप 8 हफ्ते के बाद कितना मनी आपके पास बच रहा है। तो भाई हर हफ्ते 100 रुपये मिल रहे हैं, ठीक, तो 8 हफ्ते तक कितने रुपए मिलेंगे? 900 रुपये, 800 रुपये। तो आफ्टर 8 वीक्स मनी अर्न कितना हुआ? 8 इंटू 100 रुपीज। रुपीज कितना हो गया ये? 800। यहाँ पर कोई दिक्कत आप लोगों को? बहुत सिंपल है। 8 हफ्ते तक का बोला और हर हफ्ते 100 रुपये कमा रहा है, तो 8 हफ्ते के बाद आपके पास कितनी अर्निंग हो गई? 800 की। और ये कह रहे हैं कि हर अगले हफ्ते, अगले हफ्ते मतलब जैसे ये हफ्ता गया कमाया, इसके अगले हफ्ते उसने 25 रुपये खर्च कर दिए। तो ऐसे अगले हफ्ते मतलब 8 हफ्तों में से जो अल्टरनेट वीक आएगा वो कितने आएंगे? 4 वीक आएंगे। तो अल्टरनेट टोटल अल्टरनेट वीक इज इक्वल्स टू 4। ठीक, और कितना स्पेंड हो रहा है यहाँ पे? स्पेंड इक्वल्स टू 4 इंटू ₹25। तो कितना खर्च हुआ? 100 रुपीज़ खर्च हुए 4 हफ्ते में। ठीक है, तो टोटल मनी आ जाएगा, टोटल मनी इज इक्वल्स टू 800 माइनस 100, आंसर इज ₹700। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये दोनों ही क्वेश्चन एमसीक्यू थे। अगर मैंने आपको इसको भी पूरी डिटेल में समझा